The principal of the RJ Kar Medical Hospital, Professor Sandeep Ghosh, has now resigned. This comes after the rape and murder of the trainee doctor in the hospital, and the probe is underway. There are nationwide strike by the resident doctors that have hit the streets and also urged the authorities and the CBI to take up the probe in this matter. After his resignation, he said that he's getting on defamed on social media and called the deceased doctor equal to his daughter. He said that he has resigned as a parent. Let's now listen in after he has reacted to his resignation. इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। सर, आपका नाम? All right, Renik, coming back to you to fetch more details about the statements that have come from the principal of the RJ Kar Medical College, who has now resigned after a lot of criticism has been mounting over the security measures that have been put in place by the college and medical hospital authorities. Now, while talking to the media, very categorically said that he has resigned as a parent. But what remains to be understood right now is the police's probe in the interest of what actually the security of the women students and doctors in the hospital remains to be. Right now, what this resignation implies, was he incapable of managing the security of own women doctors working in the hospital, or there has been no accountability by the senior authorities and the people in leadership for maintaining the management of the hospital in Kolkata? Renik. देखिए, पहले तो दिखाऊंगा ये इधर जो डॉक्टर्स की तरफ से, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट में 2-3 मांग इनकी तरफ से किया जा रहा था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण था ये जो प्रिंसिपल है आरजे कर मेडिकल कॉलेज का, जो प्रिंसिपल है वो मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल, उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर सवाल आता है, दूसरी तरफ सवाल आता है इस हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी के ऊपर। मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि हॉस्पिटल का जो तस्वीर, ये तस्वीर से मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है ये पूरा घटना में। क्योंकि ये जो पूरा एंट्री गेट है, जिस एंट्री गेट में आप देख सकते हैं, एंट्री गेट के एकदम राइट साइड में एक पुलिस कियोस्क है, जिधर पुलिस मौजूद रहता है और इसी रास्ते से हर एक लोग यातायात करते हैं और पुलिस कियोस्क के सामने से ही जाना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको दिखाई दे तो ये जो गेट है, जो इमरजेंसी गेट है, इस इमरजेंसी गेट के सामने आप देख ही सकते हैं कितने सारे सिक्योरिटीज इधर मौजूद है। वो सिक्योरिटीज रहते हुए किस तरीके से एक अननोन पर्सन संजय राय वो अंदर एंटर कर पाए, इसके ऊपर एक सवाल आता है। तो ये सिक्योरिटी की तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा था। दूसरा एक रास्ता आपको दिखाऊंगा, ठीक ये जो इमरजेंसी गेट है, इस इमरजेंसी गेट के अलावा और एक मेन गेट है ये आरजे कर मेडिकल कॉलेज का। ये आरजे कर मेडिकल कॉलेज का ये जो पूरा एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट से अगर अंदर जाना चाहे तो उनको आई कार्ड दिखाना पड़ता है। किसी आदमी या किसी पेशेंट का घर वाला जो है वो लोग अभी फिर भी घुसने का कोशिश करेगा तो इसी जगह में पुलिस की तरफ से उनको रोका जाएगा। अब देख ही सकते हैं जो आई कार्ड, वो आई कार्ड पेशेंट का जो आई कार्ड, वो पेशेंट का आई कार्ड देखने के बाद रजिस्टर किया जाता है नाम, उसके बाद ही किसी को अंदर घुसने का परमिशन मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसीड्योर है आरजे कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, ये किस तरीके से ब्रीच हुआ, ये सिक्योरिटी किस तरीके से ब्रीच किया गया कि संजय राय के जैसे एक अननोन पर्सन जो सिविक वॉलंटियर है, जो इधर काम करता था मगर उसी टाइम में वो ऑफ ड्यूटी में था, वो किस तरीके से इधर अंदर आ पाए, यही एक सबसे बड़ा सवाल आता है। और इसी वजह से जो इधर का कॉलेज का जो सुपरिटेंडेंट
स्टूडेंट है उनके तरफ से आज रेजिग्नेशन दिया गया। संदीप घोष आज रेजिग्नेशन दिए और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पहले दिन से उनके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन आ रहा था कि उनके तरफ से फैमिली को बोला गया है कि ये लड़की सुसाइड किया है, मगर उन्होंने आज क्लियर कर दिया है कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, इस तरीके का कोई बात उनकी तरफ से नहीं किया गया है और जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उनके रहते हुए उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आता है और इसी वजह से वो रेजिग्नेशन दे रहा है। और आज शास्त्र भवन में जाके वो रेजिग्नेशन सबमिट किए और कुल मिला के बोल सकते कि ये जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, ये सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर सवाल आता है। कल भी दिखा गया था 2 सिक्योरिटी पर्सनल को सस्पेंड किया गया है, आज भी दिखा गया है कि 3 जो जूनियर डॉक्टर्स है और जो इंटर्न है, जो कॉलीग्स है ये लड़की का जिसका मौत हुआ है, उनको पुलिस की तरफ से पूछताछ किया जाएगा, इसी वजह से बुलाया भी गया है। और पूरा ये सिचुएशन को देखते हुए एक तरफ जब कलकत्ता पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो सुपर है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी आता है, वो भी आज रेजिग्नेशन कर दिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.